नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, आज का रिएक्शन होने वाला है बड़ों की जीवन से शिक्षा इस पुस्तक से और कहानी लेके आए हैं महाराजा रघु की, जो कि एक बहुत बड़े दानी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महाराजा रघु अयोध्या के सम्राट थे। वे भगवान श्री राम के प्रति पितामह थे। उनके नाम से ही उनके वंश के क्षत्रिय रघुवंशी कहे जाते हैं। एक बार महाराजा रघु ने एक बार बहुत बड़ी भारी यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को अपना सब धन दान में दे दिया। महाराज इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र और सब बर्तन तक दान कर दिए। महाराज के पास साधारण वस्त्र रह गए, वे मिट्टी के बर्तनों से काम चलाने लगे। यज्ञ में जब महाराज रघु सर्वस्व दान कर चुके थे तब उनके पास वरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नाम के एक ब्राह्मण कुमार आए। महाराज ने उनको प्रणाम किया, आसन पर बिठाया और मिट्टी के गडवेड़े से उनके पैर धोए। स्वागत संस्कार हो जाने पर महाराज ने पूछा, आप मेरे पास किस कार्य से पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कौत्स महर्षि ने कहा, महाराज, मैं आया तो किसी काम से ही था, किंतु आपने तो सर्वस्व दान कर दिया है। मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने नम्रता से प्रार्थना की, आप अपने आने का उद्देश्य तो बता ही दीजिए। कौत्स ने बताया कि उनका अध्ययन पूरा हो गया है। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले गुरुदेव से उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की थी। गुरुदेव ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, तूने यहाँ रहकर जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा तो हो गई, तू संकोच मत कर, प्रसन्नता से घर चले जा। लेकिन कौत्स ने जब गुरु दक्षिणा देने का हठ कर लिया तब गुरुदेव को कुछ क्रोध आ गया। वे बोले, तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, अतः प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहर लाकर मुझे दे दे। गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मोहरें लेने कौत्स अयोध्या आए थे। महाराज ने कौत्स की बात सुनकर कहा, जैसे आपने यहाँ तक आने की कृपा की है वैसे ही मुझ पर थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। 3 दिन तक आप मेरी अग्निशाला में ठहरे। रघु के यहाँ से एक ब्राह्मण कुमार निराश लौट जाए, यह तो बड़े दुख एवं कलंक की बात होगी। 3 दिन में आपकी गुरु दक्षिणा का कोई ना कोई प्रबंध मैं अवश्य कर दूंगा। कौत्स ने अयोध्या में रुकना स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, यज्ञ में सभी सामंत नरेश दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना न्याय नहीं है। लेकिन कुबेर जी ने मुझे कभी कर नहीं दिया। वे देवता हैं तो क्या हुआ, कैलाश पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें कर देना ही चाहिए। मेरे सब अस्त्र शस्त्र मेरे रथ में रखवा दो, मैं कल सवेरे कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। आज रात को मैं उसी रथ में सोऊंगा। जब तक ब्राह्मण कुमार को गुरु दक्षिणा न मिले मैं राजमहल में पैर नहीं रख सकता। उस रात महाराजा रघु रथ में ही सोए, लेकिन बड़े सवेरे उनका कोषाध्यक्ष उनके पास दौड़ा आया और कहने लगा, महाराज, खजाने का घर सोने की मेहरों से ऊपर तक भरा पड़ा है, रात में उसमें मोहरों की वर्षा हुई है। महाराज समझ गए थे कुबेर जी ने ही यह मोहरों की वर्षा की है। महाराज ने सब मोहरों का ढेर लगवा दिया और कौत्स से बोले, आप इस धन को चाहे तो ले जा सकते हैं। कौत्स ने कहा, मुझे तो गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मोहरें चाहिए, उससे अधिक 1 मोहर भी मैं नहीं ले सकता हूं। महाराज ने कहा, लेकिन यह धन आपके लिए आया है, ब्राह्मण का धन हम अपने यहाँ नहीं रख सकते, आपको ही यह सब लेना पड़ेगा। कौत्स ने बड़ी दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण हूं, धन का मुझे क्या करना है, आप इसका चाहे जो करें, मैं तो 1 मोहर अधिक नहीं लूंगा। कौत्स 14 करोड़ मोहरें लेकर चले गए। शेष मोहरें महाराज रघु ने दूसरे ब्राह्मणों को दान में दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी महादानी रघुवंशी महाराज रघु की, जो कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज थे। और इसी प्रकार की अन्य कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।